रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेशन और क्या है इसका मतलब आपके लिए पूरी लाइफ। आपकी उम्र अगर 30 है, 40 है, 50 है, आप 60 की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो क्या है कैलकुलेशन आपके लिए और क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी सेविंग्स लिमिटेड हैं। इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा इस टॉपिक पे। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पे हम आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाते हैं और आप अपने लिए 1 लाख रुपए महीने की इनकम बना सकें, 1 लाख रुपए महीने की लाइफ लॉन्ग इनकम बना सकें, 1 लाख रुपए की लाइफस्टाइल वाली। क्योंकि 1 लाख रुपए महीना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफस्टाइल इज इंपॉर्टेंट। सो ये डिटेल में आप अपनी सेविंग्स के साथ कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे इस आप सीखते हैं कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स गलत हैं आपके, आप जानते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आपकी इनकम बनेगी, आप जानते हैं कि आपकी सेविंग्स से इसको कैसे करें। इवन इफ यू फील कि इट इज़ इम्पॉसिबल, तब भी आप उसका सॉल्यूशन जानते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। रिटायरमेंट की बात चली रही है तो रिटायरमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं डिग्निटी। और डिग्निटी किससे आएगी? सो डिग्निटी का एक ही फॉर्मूला है कि एज हेड ऑफ फैमिली आपके पास लगातार डू यू हैव मनी टू पे, आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं उसके लिए आप ज़िंदगी भर पैसा दे पाएँ। सो इसके लिए हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे। आप हर महीने एक सर्टेन एक्सपेंडिचर करते हैं। आपका आज घर चलता है, इसमें आपका ग्रॉसरी बिल है, आपका इसमें टीवी, मोबाइल, एंटरटेनमेंट हर चीज़ का है, कन्वेंस है, कार का बिल है, आपका एसी का बिल है, आपका हर एक चीज़ लाइफस्टाइल का टोटल में बिल है। अब लाइफस्टाइल आपकी जो भी है इसके ऊपर आपका एक खर्चा हो रहा है। मान लेते ये खर्चा 50,000 रुपये है आज, ये आज 50,000 है, क्या ये सेम रहेगा? नहीं रहने वाला है। आपके बदलते हुए समय, बढ़ते हुए क्रम में अगर देखें तो आज अगर मेरी एज 40 है और 50 की उम्र की बात करूं तो ये 1 लाख हो जाने वाला है, बट लाइफस्टाइल इज सेम। ये सेम है, बार बार इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसीलिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पे, पेंशन प्लान्स की हम बात करते हैं तो कोई भी पेंशन प्लान फिट नहीं आता। कारण क्या है? सारे पेंशन प्लान क्या कहते हैं, आपको ज़िंदगी भर ये पैसा आपको फिक्स देंगे। तो मैं क्या करूं, पहले 10 साल में इसको काट दूं, फिर इस हिस्से को काट दूं? क्या खर्चा कम कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। सो फिर हमको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? हमें प्रॉपरली रिटायरमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। मार्च का महीना सारे लोग बेचेंगे आपको पेंशन प्लान, आप रिटायरमेंट प्लान्स ले लीजिए, लेकिन आपने जो सेविंग करी, एक पैसा इकट्ठा किया, आपके पास ओवरऑल एक वेल्थ बनी, उसको अगर आपने पेंशन प्लान में लगा दिया तो नुकसान हो गया। क्यों हो गया? आइए एक्सेल पे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ 50,000 रुपये के आपके खर्चे हैं, 45 की एज है, 60 पे रिटायरमेंट होगा। दैट मीन्स 1,37,000 आपके मंथली एक्सपेंडिचर होंगे 60 की उम्र में। और इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके बढ़ते क्रम में खर्चे हैं, 60 पे अलग, 61, 65 पे अलग। सो ये मेरी मंथली रिक्वायरमेंट है। बिना इसको जाने क्या हमें रिटायरमेंट प्लान का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए? क्या आपको कोई पेंशन प्लान खरीदना चाहिए? क्या आपको किसी म्यूचुअल फंड का कॉर्पस इकट्ठा कर लेना चाहिए कि नहीं नहीं मैं कर लूँ, बाद में ये मिले ना मिले? सो फ्रेंड्स, ये वैसा ही है कि हमने एग्ज़ाम का सिलेबस तो देखा नहीं, एग्ज़ाम देखा नहीं और बच्चे से कहा पढ़ाई की तैयारी कर लो बस। सो ये गलती हमको नहीं करनी चाहिए। जब बच्चे की बात आती है, हमारी जीतने की बात आती है, तो वी से कि जीतने की स्ट्रैटेजी खेलें। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी कितने साल की है? 30 से 40 साल। क्या एक दिन आत्मसम्मान के बिना जिंदा रहना आसान है? सो अगर आत्मसम्मान चाहिए आपको, आपकी वाइफ को, दोनों को अगर ये आत्मसम्मान चाहिए तो डिपेंडेंट्स डिफाइन करिए। आपके घर का फ्रिज, एसी, टीवी, हर एक चीज़ आपका डिपेंडेंट है, मेंटेन चाहिए, कार मेंटेन चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, हर एक चीज़ सेम होगी, साथ में मेडिकल बिल्स। सो इन चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। कैसे प्लान होता है अगले कैलकुलेटर पे देखते हैं। ये हमने कैलकुलेटर बनाया है स्पेशली इस पर्पस से। अब 45 की एज है, 60 पे रिटायरमेंट जैसा हम लोग देख रहे हैं, 1,37,000 चाहिए। अब यहाँ पे इंडिया में जितने भी ऑप्शंस हैं उनके सामने चैलेंज क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चैलेंज क्या है, रिक्वायर्ड कॉर्पस एट एज 60। पेंशन प्लान कितना रुपया चाहिए? 5,70,00,000। कितनी फैमिलीज इसको कर सकती हैं? और इससे भी होगा नहीं, क्योंकि पेंशन प्लान में पूरी ज़िंदगी इनकम फिक्स्ड होती है, सो इससे नहीं होने वाला है।
फिक्स डिपॉजिट 5.7 करोड़, इसके लिए महीने का कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? आज 2,04,411 महीना। दूसरा, म्यूचुअल फंड से अगर करते हैं 4.35 करोड़, रेंटल इनकम से करते हैं 4.5 करोड़। ये सच्चाई है। आप कह सकते हो स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी किसको काम आता है? हर साल स्टेप अप एसआईपी क्या है? हर साल आप अपनी एसआईपी बढ़ा दीजिए। अरे करियर जिसका सेफ रहेगा उसके लिए स्टेप अप एसआईपी चलेगा। डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, वहाँ चल सकता है। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, करियर स्टेबल नहीं है, देन ये कैसे स्टेप अप करूँ मैं? दूसरा पहलू, यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है? मेरे घर का 50,000 का खर्चा है। अगर आपको लगता है ये अनअचीवेबल है चीज़ें, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सामने ऑप्शंस क्या होते हैं? मेरे सामने एक ऑप्शन होता है सिंपल सा, मैं खर्चा कम कर लूँ। सो आप अगर खर्चे को 40,000 कर लीजिए या 25,000 कर लीजिए या 20,000 कर लीजिए। सो कितने लोगों के लिए संभव होगा मुझे नहीं पता। सो एक ऑप्शन हमारे सामने क्या है? खर्चा कम कर लें। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या है? हम रिटायरमेंट को पोस्टपोन कर लें। तो उसको हम देख लेते हैं दोनों चीज़ों को। मान लीजिए हमने 65 की एज ले ली, हमने खर्चों को 50,000 ही रहने दिया या इसको भी मैंने 40,000 कर दिया। अब क्या फ़र्क पड़ेगा? देन हमारा महीने की जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट थी वो एकदम से घट गई। ये आ गया 60,000 रुपये पे, ये आ गया आपका कम, ये भी कम हो गया। लेकिन पॉइंट इज, क्या फीजिबल है हमारे लिए? क्या हम 65 तक जॉब कर पाएंगे? क्या हम खर्चों को कम कर सकते हैं? आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर डिग्निटी की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम खर्चे कम कर पाएं। अगर आपको डिग्निटी चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको अपनी इनकम वक्त रहते प्लान करनी पड़ेगी। देयर आर मल्टीपल वेज जहां से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया के सारे ऑप्शन समझने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए आपके लिए लोन का क्या काम है, म्यूचुअल फंड का क्या काम है, ऑल्टरनेट इनकम का क्या काम है आपकी लाइफ में। और आपको अपना सेविंग्स मैनेज करके ही आप अपना रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। क्या 5 से 7 साल में भी रिटायरमेंट पॉसिबल है, या मेरे को 20 साल का कॉर्पस बनाना पड़ेगा, 20 साल तक उसके बाद ही मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ? ये बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। एंड ये सारे सवालों को हैंडल करना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि सारे पेंशन प्लान्स कैसे काम करते हैं, एफडी, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं रिटायरमेंट के लिए। साथ में आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में 5 से 7 साल में क्या ऑप्शंस हैं जिससे आप बिना एडवाइज़र के पैसा मैनेज करके कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। साथ में कवर करते हैं आप डायरेक्ट प्लान्स में कैसे जाओगे म्यूचुअल फंड में। अगर आप ब्रोकर के ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये कॉर्पस बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप विदाउट ब्रोकर करते हैं तो कॉर्पस आपका कम लगता है, पैसा कम लगाना पड़ता है। सो 1-1 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है। लिंक्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। बट अपने रिटायरमेंट को प्लान करिए। रिटायरमेंट प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समय बीतने के बाद एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले ही वक्त रहता है एक्शन ले ली। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।